करवा दिया था? नहीं करवाया था, करवा दिया था। हिंट बताया था, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। अरे इसका डायग्राम बनवा दिया था मैंने, बताया भी था कि कैसे करना है। चलो मैं करवा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस बाय द लाइन x is equals to √3y। देखो तो सबसे पहले डिटेल्स लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो एरिया कहां के लिए निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होना चाहिए उसमें, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इज इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये चार चीजें दी हुई हैं, तो इससे जो बाउंडेड एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, तो पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक डायग्राम जो इसमें दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इज अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2, r स्क्वायर होता है 4। तो मैंने इक्वेशन बताया था कि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इस तरह से पहले ये सर्कल बना लिया, तो ये सर्कल बन गया और इसका सेंटर 0,0, तो ओरिजिन सेंटर हो जाएगा। और रेडियस ये 2 स्क्वायर लिखा हो तो रेडियस कितनी है 2, तो इसीलिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,0, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 2, और इसी तरह से -2,0 सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अभी ये क्या करना है, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले क्वाड्रेंट में इसमें एरिया निकालेंगे, तो एरिया तो ये फोर्थ और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये लाइन बना लेते हैं, x इज इक्वल्स टू √3y। ये मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, सिंपल लाइन है, x है और y है, तो लाइन कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंट निकाल लीजिए और उसको ड्रॉ कर दीजिए, वैसे लाइन बन जाएगी। तो 2 पॉइंट निकाल के ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, √3 को नीचे ले गए अगर 1/√3x, तो एक पॉइंट तो मुझे दिख रहा है, x 0 रख देंगे तो y 0 आ जाएगा, x 0 रख देंगे तो y 0 आ जाएगा, मतलब लाइन 0,0 से पास करेगी। ठीक है, और एक बार x 2 रख दो चाहो तो 2 रख देंगे यहाँ पर, या फिर एक और तरीका है, ये लाइन पढ़ी थी हमने y इज इक्वल्स टू mx, है ना, इस तरह की लिखी हुई है। तो स्लोप कितना है इसका 1/√3, और स्लोप होता कितना है, tan थीटा होता है, मतलब एंगल थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है और 0,0 से पास कर रही है, तो देखो ऐसा बने, आई बात समझ में, है ना, लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो 0,0 से पास करने वाली बहुत सारी लाइंस है ना, लेकिन एक ही लाइन है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये लाइन बन गई x इज इक्वल्स टू √3y। तो कौन सा एरिया निकालना है जो एनक्लोज्ड है इन सारी चीजों से, है ना। तो देखेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 2 एरिया मुझे दिख रहा है ना, तो हमें क्या करना है, अगर इस एरिया की बात करें तो इसमें सर्कल है लेकिन y एक्सिस आ गई, सर्कल y एक्सिस और लाइन, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्कल x एक्सिस और लाइन, है ना। तो ये वाला एरिया है जिसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड कंडीशन क्या है जिसमें x एक्सिस भी है एक साइड में, और क्या है लाइन x इज इक्वल्स टू √3y, और तीसरी चीज सर्कल भी है। तो ये वाला एरिया है जो इन चारों चीजों से बाउंडेड है। ये बात आई समझ में, है ना। इस वाले एरिया में x एक्सिस नहीं है और बाकी सारी चीजें तो है, लेकिन x एक्सिस नहीं है, तो ये वाला एरिया नहीं निकालना है, तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का आसान सबसे तरीका ये है कि ये 30 डिग्री है, ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। तो अगर टोटल 90 डिग्री, तो जो ये एरिया होगा ये 30 डिग्री, क्या इस एरिया का 1/3 होगा, है ना, 30 30 30, है ना, हो जाएगा। तो अगर 90 ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं तो इस एरिया का 1/3 कर देंगे तो इस छोटे से पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप देखो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन लगाए। तो 1/4 पार्ट का जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है सर्कल का कितना होता है πr²/4, पूरे सर्कल का एरिया πr², तो पाई, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2, तो πr²/4, तो πr²/4, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, और इसका हमें क्या करना है 1/3, तो 4 से 4 का आंसर कितना आने वाला है π/3, लेकिन इसी को हमें इंटीग्रेशन से निकालना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे 1/3 तो हमें करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लिया OA
बी सी, तो ऐसे लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, आया रीजन समझ में? ओ ए बी ओ, ये वाला एरिया में कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा? 1/3 किसका होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये बताइए समझ में? ये क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ओ ए बी सी ओ, तो इसके एरिया का 1/3। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना बताया था। एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और लिमिट लगाना है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? यहाँ पर क्या है? 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक ये एरिया निकालेंगे। 1/3 0 to 2, y की वैल्यू किससे निकालेंगे? सर्कल से निकालेंगे। तो यहाँ से y कितना आएगा? y स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया। बताइए फॉर्मूला पवन याद है? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है? 2 है ना, ए स्क्वायर 4 लिखा हुआ है, तो 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और 0 से लेकर 2 तक। तो इसमें वैल्यू रख दी सबसे पहले, तो 2 रख दिया पूरे में। तो देखो 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया, छोड़ दो इसको। तो पहले ब्रैकेट में 0 आ गया, और यहाँ 2 to the 4 बाहर 2 दिखे। देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 साइन इनवर्स 1 पाई/2, पाई/2 इंटू 2 पाई, 2 पाई/2 जो कि पाई होता है। आए समझ? तो ये 2 रख दिया, माइनस 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 तो 0 होता ही है, बस ये खत्म हो गया। तो पाई/3 आंसर आ गया, यही आ रहा था हमारा आंसर। आई बस समझ में? नोट करिए इसको जल्दी। आपने पहली क्लास अटेंड की थी ना? पहली बार है क्या? 5 मिनट ही पढ़ पाए थे। अच्छा अच्छा, तो ग्रुप में मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की फर्स्ट सेकंड वीडियो सर ग्रुप में डाल दिया था, नहीं हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप कर दो, नंबर तो होगा। मतलब हमने इंस्टॉल मार दिया व्हाट्सएप अकाउंट। मेरा नंबर है कि नहीं? नहीं आपका देखो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं नंबर तो बोलो सर। देखो 95 200 43323 323 इसको मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड नाउ यू आर इन 12th। अभिषेक सर, नहीं सर, बस बस जो लिखा अभी कर देना मैसेज कर दो, लेकिन मैं शाम को देखूंगा। सर मेरा नंबर दे रहे हैं। तो मैं ग्रुप में फर्स्ट सेकंड वीडियो भेज दूंगा, उसको देख के आइएगा जिसने नहीं देखा है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है और इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, फालतू में निकल जाएगा। 8.1 and 2 क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं? थोड़ा पेपर देखो, एक एमसीक्यू में आ जाता है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन से, और एक आपका कम से कम 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। एक क्वेश्चन है, हाँ ये 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Cut off by the line x is equals to a by root। हो गया? यस सर। आगे लगाया था विकास? देखो, तो ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square is equals to a square cut off by the line x is equals to a by root 2। देखिए
ग्राफ बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, सर्कल है, 0,0 सेंटर। ये क्या है, लाइन। कैसे बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, बताया था मैंने। x इज इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, एंड y इज इक्वल्स टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन मुझे बनानी है, ठीक है, लेकिन a तो पता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए इसका रेडियस कितना है, a। अगर रेडियस a है तो ये क्या होगा, पॉइंट a,0। तो x इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2। तो ये मुझे पता तो नहीं एग्जैक्टली कैसा होगा, तो यहां से लेकिन मुझे दिख रहा है कि a पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड बनेगी, ठीक है, राइट हैंड साइड बनेगी। a बाई रूट 2 और a, तो अब ये देखना है कि ये आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, इससे a से पीछे बनेगा तभी कट करेगा, आगे कट करेगा तो कौन सा एरिया निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो जैसे मान लो a लिखा हुआ है 1, ये रूट 2 कितना होता है, 1.4 होता है। तो बताओ किसी नंबर में 1.4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कम हो जाएगा, है ना। किसी नंबर में मान लो 2 से डिवाइड कर दिया, नंबर कम होगा, है ना। 3 से डिवाइड किया तो 1 से बड़े नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर कम हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर छोटा है, किसके रिलेटिव में, a से छोटा है, तो a से छोटा है तो पहले ही आएगा, तो ये आ गया। और पैरेलल बनाना है x एक्सिस के साथ, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये है x इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2। तो ये कैसे, तो ये छोटा है, ये छोटा, ये कैसे कह सकते हैं ना, देखो निकलेगा, निकाल के देखो। जैसे मान लो a की वैल्यू 1.4 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1.4 अपॉन 1.4, कम हो गया। जब भी एक से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर कम हो जाएगा। तो अगर a है उसमें आपने 1.4 से डिवाइड किया तो छोटा हो जाएगा, तो वही ऑब्वियस बात है, a बाई रूट 2 थोड़ा पीछे आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो लॉजिकली भी देख सकते हैं, बाहर अगर चला जाएगा तो कट ही नहीं करेगा, तो एरिया कैसे निकालेगा। अब इसमें एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट, तो ये a बाई रूट 2 है, तो स्मॉलर पार्ट दिख रहा है कौन सा है, कौन सा होगा, देखो अभी जब आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मत देखो, सर्कल को देखो और लाइन को देखो, है ना। एक सर्कल है और उसको कौन काट रहा है, लाइन काट रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं काट कर रही है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं हो रही है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी नहीं, कभी नहीं कट करती है। क्या पूछ रहा है कि जो सर्कल है और जो लाइन है, तो लाइन सर्कल को जब पार्ट्स में डिवाइड करे तो जो छोटा वाला पार्ट है उसका एरिया निकालना। तो बताओ कौन सा पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला है ना? तो क्या ये ऊपर वाला पार्ट है, बस पूरा पार्ट है ना। क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, ठीक। तो हमें एरिया किसके साथ निकाल रहे हैं, फिर एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, वाई डी एक्स। तो ये एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का। और इसका हमें क्या करना है, डबल करना है। अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, a बाई 2 से a, 2 कहां से आ गया है, a बाई रूट 2 से a, है ना, x की लिमिट। तो कहां से कहां तक है, a बाई रूट 2 से लेकर a तक, तो लिमिट आ जाएगी a बाई रूट 2 से a तक। अब ये कैलकुलेट करना है, तो हमें y की वैल्यू निकाल के यहां से रखनी। तो यहां से y कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां रख दीजिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर, नहीं करो इसको कैलकुलेट। आंसर चाहिए विकास, अब निकाल लो। फिर बीच में कहाँ गया वो, तो अगर आप डेली आने वाले तो आइए, नहीं तो मत आइए। आएंगे ना सर, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आपका टाइम वेस्ट। ऐसे मत बोलिए।
जल्दी आने वाले। हाँ टाइम चेंज कर दीजिए। ऊपर टाइम जाएंगे को कोई चेंज कर नहीं पा रहे, चेंज करो। ऊपर जाएंगे हम। सही है, हमें बोला हाई कोर्ट भी चले जाएंगे। ऊपर चलिए। ऐसा 4-5 केमिस्ट्री का नया बैच हो गया ना। हो गया? कितना है आंसर? वैसे होगा टाइम चेंज। यार मुश्किल है यार, मेरा भी 3 से 4 कोचिंग है, 3 से 4 सुबह करिए ना, सुबह मन लगता है। उठ पाते नहीं हो तो 3 बजे तो लेट हो जाते थे। मतलब सुबह करो, सुबह नहीं, सोने का टाइम होता है। उल्टा होता है। वैसे ही रोज में आ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ अभी तो पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। 3 फॉर्मूले बताए थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बड़े बड़े फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रेशन में। हाँ वो वाले यही लगता है ज्यादातर में, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अभी हम 3-4 बार लगा चुके हैं। कितना है? पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। इसमें तो कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई माइनस 2 बचेगा। चेक करो सही है, उसमें लगा दिया, कितना आ जाएगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट लगा दिया a/√2 से लेकर a तक। देखो सबसे पहले a रखा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस यहाँ पर a रखा तो a स्क्वायर बाई 2, a रखेंगे तो a से a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 ये आ गया, माइनस a/√2 रखा तो बाहर क्या हो जाएगा, a/√2 और बाई 2 है, बाई 2 √2 और रूट में a स्क्वायर और x रख दिया a/√2, तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस और a/√2 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह रख दिया a/√2 और डिवाइडेड बाय था a, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना होगा? तो 2 बाहर है और कितना आ जाएगा अंदर, पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a/√2 2√2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो पूरे में से आधा गया तो कितना बचा? तो a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 का रूट लगा दिया, कितना जाएगा? आया समझ में? a स्क्वायर बाई 2 का रूट लगाएंगे तो a स्क्वायर का रूट a और 2 का रूट √2, ठीक है, कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, देखो a से a कट गया, 1/√2 साइन की किस एंगल के लिए होता है? पाई/4 है ना, तो साइन पाई/4 इसको लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? पाई/4, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई/4, तो ये कुछ आंसर आना चाहिए। तो a, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये लिखा है पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और पाई a स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 8, ठीक है, तो 4 2 8, तो 2 पाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 8, 2 4 से 8 कट जाएगा, ऊपर कुछ कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 अपॉन 4, किसका गलत है? चेक करिए आंसर, मेरा गलत है।
क्या है? सही है? क्या चाहिए? पहले वाला ये वाला चाहिए। आपका कलर सही है। सही तो लिखा है? आपने कहा ये वाला सही है। तो दोनों सेम लिखा है ना, देखो। नहीं, पहले कुछ अलग था। नोट करिए। यहाँ पर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है ना, तो समझ में आ रहा है ना? जिसने पढ़ा नहीं पढ़ा फिर भी समझ में आ रहा होता है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है, पहली क्लास में नहीं पढ़ा? हाँ, तो बताया था ना, इंटीग्रेशन जो एक्स एक्सिस के साथ ये स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, छोटी सी स्ट्रिप है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए डीएक्स होती है ना? और ये हाइट जो है तो ये वाई होती है, तो रेक्टेंगल का एरिया वाई डीएक्स। तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया होता है वाई डीएक्स, वाई एक्सिस के साथ एरिया होता है एक्स डी वाई। हाँ, ये फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिए वाई डीएक्स। क्या हुआ? कैसे काटेगा? क्या क्या क्या? किसके साथ आएगा? भाई एक को पहले बार बता रहा एक्स एक्सिस के साथ है ये एरिया, वाई एक्सिस के साथ ऐसा बनेगा। ये हो गया वाई एक्सिस के साथ एरिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, इसका एरिया हो जाएगा एक्स डी वाई। देखो ये वाई पर है तो डी वाई, और ये लेंथ है एक्स, तो एक्स डी वाई आंसर आ जाएगा। कहां तक? यहां तक आगे समझ में? ये एलसीएम लेना, इसके बाद ये आया, ये समझ में आ गया क्या? हाँ, तो ये बोलो यहां से समझा। देखो लिमिट रखी, यहाँ पर ये लिखा है पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है? माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बाहर ए बाई रूट 2, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 गया तो पूरे में से आधा गया तो आधा बचेगा, इसका आधा बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा। ये 2 एलसीएम लेके देख लो, ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, उसका रूट लगाए तो ए स्क्वायर का रूट ए और नीचे का 2 का रूट 2। देखो ये वाला पार्ट अंदर कितना बच गया, ए स्क्वायर बाई 2, रूट लगाओ इसका, ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा ए, और 2 का रूट कितना आ जाएगा रूट। तो बाहर लिखा था ए बाई 2 रूट 2 और अंदर से कितना आ गया ए बाई रूट 2। आई समझ में? और फिर माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 लिखा हुआ है, 1 बाई रूट 2 साइन 45 पाई बाई 4, उससे आ गया पाई बाई 4। तो पाई ए स्क्वायर बाई 8, ए स्क्वायर बाई 4 और पाई ए स्क्वायर बाई 4, 8 एलसीएम ले लिया, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर करिए आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, इसका डायग्राम बनाइए, बहुत सिंपल है। एरिया बिटवीन x is equals to y square, x is equals to 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equals to a। तो a की वैल्यू बतानी है। तो ये कैसा है, पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है ना, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax जैसा हुआ है, तो 4ax मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। बना दिया राइट हैंडेड पैराबोला। बातें नहीं देखो, करो करो करो, बाकी लोग सॉल्व करो सर। कैसे होना, पैराबोला दिख रहा है, एक वाई स्क्वायर और एक एक्स, और कैसा पैराबोला है देखो, किस तरह का ग्राफ दिख रहा है। जो 4 इक्वेशन बताई थी, कौन कौन सी इक्वेशन थी? वही के दिख रहा है मुझे तो, हाँ, तो हो गया। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा है कि नहीं, आपको ये देखना है y स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म होना चाहिए। उल्टा लिखा है इसलिए कंफ्यूजन दे रहा था काफी। इसको सीधा लिख दिया। हाँ बताइए,
x इज इक्वल टू 4 कैसे बनाएंगे? 4 ले लेंगे। हाँ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना, और 4 पर, तो राइट हैंड साइड पर इस तरह से x इज इक्वल टू 4 ये लाइन बन गई। तो क्वेश्चन ये बोला है कि द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, तो कौन सा एरिया है बीच में? ये है, is divided into two equal parts by the line x is equals to a। तो ये लाइन कैसी बनेगी? ये भी y एक्सिस के पैरेलल है ना। अब बाहर तो बनेगी नहीं, तो डिवाइड ही नहीं करेगी, तो अंदर कहीं बनेगी। तो क्या एकदम बीच में बनेगी? तो अगर एकदम बीच में बना दूं तो ये वाला एरिया सेम होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। सोचो, नहीं होगा। देखो अगर मैंने ऐसे लाइन बना दी एकदम सेंटर पे, तो क्या ये दोनों एरिया सेम आ रहे हैं? तो लाइन थोड़ी किधर होनी चाहिए? राइट साइड पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कम पार्ट है, इसका एरिया कम आएगा है ना। तो मुझे राइट साइड पर थोड़ी लेनी चाहिए है ना। तो लाइन, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि x इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन जो होगी x इज इक्वल टू 2 एकदम बीच में आएगी। क्या ये एरिया दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? नहीं करेगी है ना। तो 2 से ज्यादा आंसर आने वाला है, इतना तो हम बता सकते हैं ना। तो अगर ऑप्शन में आया 2 से ज्यादा जो आंसर आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। अगर 2 से कम भी दिया हुआ है तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया, तो ये है x इज इक्वल टू a लाइन। तो क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन इस तरह से कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा है? सेम। तो बताओ अगर ये दोनों एरिया सेम है तो क्या ऊपर वाले भी सेम होंगे? है ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तभी तो पूरा पार्ट बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया a1 मान लेते हैं, इसका एरिया a2 मान लेते हैं, दोनों को निकाल के हम बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? 0,0। तो a1 एरिया कितना आएगा बताइए? कहां से? तो क्या होगा? y dx होगा है ना, y dx। और कहां से कहां तक होगा? ये पॉइंट क्या होगा? 0 से a,0 और ये पॉइंट कितना होगा? 4, तो 0 से a तक होगा। ओके, और सेकेंड पार्ट वाला एरिया कितना, कहां से कहां तक आएगा? वो भी y dx, a से लेकर 4 तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 इज इक्वल टू a2। y की वैल्यू कितनी है? y कितना आ जाएगा यहाँ से? रूट एक्स, यहाँ रख दिया। रूट एक्स डी एक्स 0 से लेकर a तक इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स a से लेकर 4 तक। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 और 2/3, 0 से लेकर a, फिर a से लेकर 4 तक, इसमें भी आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 और a से लेकर 4 तक। क्या है दोनों सेम है? कैंसिल कर दें? लिमिट चेंज नहीं है ना, लिमिट अलग अलग है, ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। देखो ना तो खुद पढ़ रहा है ना तुम्हें पढ़ने दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मैं कोई दूसरे प्लैनेट में नहीं खड़ा हूँ। रख दिया इसमें 2/3 से 2/3 काट सकते हैं, बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट कोई फर्क पड़ता नहीं, कांस्टेंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले a रख दिया मैंने, तो a पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 रख दिया, 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2, तो a पावर 3/2 और ये माइनस का a पावर 3/2 इधर आएगा, तो 2 टाइम्स a पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। तो कितना लिखा है? 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। खुद नहीं रहने तो कंपेयर कर देते डायरेक्ट, जैसे 2 के बराबर। अरे तो यहाँ 2 है ना, कैसे कंपेयर कर देते? नहीं होता। a पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a कितना आएगा बताइए? अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ 1/2 आता, समझ गए? देखो अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता, x स्क्वायर की वैल्यू 4 होती तो x कितना आता? 4 की पावर 1/2 है ना। तो यहाँ पर जो पावर होती है उधर जाके क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पता है ना। तो यहाँ पर अगर 3/2 है तो इस पावर को उधर ले जाओ तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। इसको देखो अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कर दो, नहीं तो ये आंसर। इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4/4। तो a कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4/3। नहीं कर सकते, 3/2 पावर आगे ले आएगी, a की वैल्यू निकालनी है ना हमें, इसलिए उस साइड लेके जाना पड़ेगा। पावर पहले करते आगे, आगे कैसे आ जाएगा? कहाँ आगे? 4 के आगे? नीचे ले आए। अरे भाई लॉग थोड़े, लॉग में होता है तब नहीं, कभी होता है किसी को उठा के कहीं पटक दिया। देखो
यही आंसर है आपका। 4/2 क्या लिखा है आंसर? 4/2 हाँ चलो तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में एरिया नहीं लिखा, क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पार्ट बराबर है और ये लाइन किससे डिवाइड हो रहे हैं? x से, तो एक ही वैल्यू निकालनी। एरिया इक्वल था तो एक ही वैल्यू निकालनी थी। आ रहा है क्या आपको समझ में? थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ा है ना? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बहुत टाइम सब हो जाएगा। अभी मैं आज शाम को या फिर मोस्टली कल सुबह तक, आज टेस्ट कैंसिल कर दिया था क्योंकि 2 चैप्टर का था ना, तो अभी तो टाइम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, एक वीक में एक चैप्टर। हाँ वो होना चाहिए था, लेकिन हाँ आपके लिए अभी था ये वाला चैप्टर एक, लेकिन अभी सबके लिए ऐसे ही रखेंगे। तो एक चैप्टर एक हफ्ता है आपके पास। इस चैप्टर का टेस्ट है कब? अब जो टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होगी। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो गया सर, नए बैच चालू हो गए। नए बैच ऊपर रखकर रबड़ चालू उसमें 4 महीने फुल कोर्स। अरे वो 4 महीना नहीं था, फरवरी में पेपर थे ना, तो उसके 4 महीने पहले वाला था वो। वही तो चल रहा है। ये चल भी कहाँ रहा था? जबरदस्ती बुलवाया ये वाला। बताइए, जबरदस्ती इंतजार लगा गए। आप ही लोग इसके पॉइंट आगे बढ़े। सब आप बोल के नहीं देते सर। कोरोना का खौफ भी तो आ गई, मेड इन चाइना लिखा है उसमें नीचे देख के। 9th क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, कोशिश करिए घर पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, बता दिया है यहाँ पर, और y is equals to mod x, ये एरिया निकालना है। तो इन दोनों के डायग्राम बना लीजिए, बता जाएगा। तो ये तो हमें पता है कैसा बनेगा, कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। हाँ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y लिखा हो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव y की तरफ बोला रहेगा, ऊपर की तरफ। ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बनेगा। मॉड x कैसे बोलता है, अगर x पॉजिटिव है तो प्लस x और x नेगेटिव है तो माइनस x। तो जब x पॉजिटिव है तो लाइन कौन सी बनेगी, y इज इक्वल्स टू x, दिख रहा है। जब x पॉजिटिव है तो y किसके बराबर, x के, और जब x नेगेटिव है तो y किसके बराबर, माइनस x के। y इज इक्वल्स टू mx, लाइन ओरिजिन से पास करती है ना। देखो यहाँ पर स्लोप m की वैल्यू 1 है, tan 45, देखो y इज इक्वल्स टू x, लाइन ऐसे बनती है, y इज इक्वल्स टू x, लाइन इस तरह से बनेगी ना, ऐसे देख सकते हो आप। y इज इक्वल्स टू, इसको कंपेयर कर दिया mx से, तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m कितना होता है, tan थीटा होता है, और 1 कितना होता है, tan 45। तो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, और x पॉजिटिव के लिए बना था तो सिर्फ उसी में बनाया, तो ये 45 डिग्री एंगल के साथ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से माइनस एक्स अगर आप कंपेयर करोगे तो -1 tan 135 होता है 135। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इस तरह से बनती है 45। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स और ये सिमेट्रिक बनेगी जैसा यहां पर गई है वैसे यहां पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो ये वाला एरिया ये बाउंडेड इक्वल होंगे ना होगा। हाँ, दोनों इक्वल होंगे तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम कल करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं।